हेलो फ्रेंड्स, लेसन प्लान डायरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगेन आई एम विद अ न्यू लेसन प्लान विद अ न्यू अप्रोच। उसके पहले हम अपना लेसन प्लान शुरू करें, आप प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। बेल बटन हिट कर दीजिएगा फॉर द लेटेस्ट अपडेट, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियोस जो कि आपके बीएड जर्नी के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है वो चैनल पे काफ़ी डले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि 60 सेकेंड्स अगर हम दे दें तो बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे बीएड जर्नी में। तो बहुत सारे शॉर्ट्स अवेलेबल हैं और एसएसटी के बहुत सारे लेसन प्लान्स हिस्ट्री के अवेलेबल है, जियोग्राफी के भी मैं कंटिन्यूसली पोस्ट कर रही हूँ। सो स्टे ट्यून सो दैट आपका जो बीएड का जो जर्नी है वो थोड़ा ईज ऑफ हो जाए। इसके अलावा लेसन प्लान्स के अलावा जो हमारे थ्योरिस्ट होते हैं, इम्पॉर्टेंट थ्योरिस्ट हम जिनको कह लें, पियाजे हैं, वाइगॉत्स्की है, एरिक एरिक्सन है, ये सारे जो थ्योरिस्ट, हमारा फ्रूड है, ये सारे इनकी जो थ्योरीज़ हैं इनको मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। और क्योंकि जब हम सी टेट या कोई भी टेट का जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो वो वाले एग्ज़ाम में हमको कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि एरिक्सन की थ्योरी में हम कई बार फ्रूड की थ्योरी मिक्स कर देते हैं। तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, कॉलबर्ट की थ्योरी पे वीडियो है। ऐसे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है वो आपको वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। कैसे आप इफ़ेक्टिवली अपने सी टेट और एम पी टेट का या कोई भी आप टेट फेस करने जा रहे हैं उसको कैसे हम स्ट्रेटेजिकली हम उसको फेस करें और उससे हम अपना कोई फ्रूटफुल आउटकम निकाल पाएँ। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी क्रैक्ड माई एम पी टेट, सी टेट, आर्मी का जो स्कूल का एग्ज़ाम होता है प्राइमरी लेवल का, वो मैंने निकाला हुआ है। और वो सारा जो उसमें जो मैंने एक्सपीरियंस एक्चुअली लिया है वो सारा मैंने गैदर करके इस वीडियो में डाला हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा माइक्रो टीचिंग पे बहुत सारे लेसन मैंने बहुत सारे नहीं, 3 वीडियोस बनाए हैं विच आर वेरी हेल्पफुल। क्योंकि अब माइक्रो टीचिंग इज नॉट समथिंग यू कैन हम इसको रट्टा मार ले, जस्ट क्रैम समथिंग। ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है। इसकी जो थ्योरी है जब आप उसको पढ़ के उसको आप अपने टीचिंग में अप्लाई करोगे देन यू विल कम टू नो कि माइक्रो टीचिंग इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट। हिंदी मीडियम के भी कुछ लेसन प्लान्स हैं मेरे पास में जो कि साइंस के हैं। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स है जो हिंदी मीडियम से परस्यू करें अपना बीएड तो आप प्लीज़ उनको मेरा चैनल रेकमेंड कीजिए। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम के मैथ्स और साइंस के लेसन प्लान्स अवेलेबल हैं, यू कैन गो एंड वॉच दोज लेसन प्लान्स। तो जो भी आपके कोई ऐसे आपके कलीग हैं, आपके बीएड के मेट्स हैं आपके, तो उनको आप प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट से आपको अपना जो बीएड का जो भी काम होता है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। ये देखिए सारा सी टेट सजेशन, एसएसटी लेसन प्लान, कॉलबर्ट की थ्योरी की जो 3-4 वीडियो, एरिक्सन के अलग अलग जो वीडियोस हैं, ये सारे मैंने यहाँ पे क्लब्ड कर दिए हैं इन अ प्लेलिस्ट। क्लास 8 के लेसन प्लान, साइंस के लेसन प्लान, मैथ्स के लेसन प्लान, एसएसटी के लेसन प्लान, जियोग्राफी के लेसन प्लान, टिश्यू चैप्टर है उसके लेसन प्लान। तो जो अलग अलग इसमें मैंने सारे अपने जो भी डिफरेंट हमारे लेसन प्लान्स थे उनको मैंने एक ही में क्लब कर दिया है। और आप वो प्लेलिस्ट यूज़ करके अपना जो बीएड का काम है थोड़ा सा इजी बना सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा, वहाँ से हम आज अपना लेसन प्लान लेंगे एंड द चैप्टर नेम इज़ मैप्स। मैप्स जो हैं इसके पहले के मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, चैनल पे आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ पे इसके पहले के देख लीजिए। क्योंकि जब हम प्रायर नॉलेज की बात करेंगे तो पिछला जो हमने पढ़ा है वो इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज 4th चैप्टर एंड द प्रीवियस 3 चैप्टर्स प्लेस इंपॉर्टेंट रोल टू गेट सम आइडिया और सम हिंट ऑफ दिस चैप्टर। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देख लीजिए, उनको लिख लीजिए और फिर आप इस लेसन प्लान पे आइएगा। देन इसके बाद में हम अपना लेसन प्लान का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज लेसन प्लान नंबर 4 ऑफ ज्योग्राफी। हिस्ट्री के हमने 4 लेसन प्लान्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, चैनल पे अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा। तो ये लेसन प्लान नंबर 4 है स्पेसिफिकली फ्रॉम ज्योग्राफी एंड द चैप्टर नेम इज मैथ्स।
मैथ्स का चैप्टर है, ऑब्वियसली बच्चा भी क्लास 6th में है, उसको बहुत ज़्यादा मैथ्स से कम पढ़ा नहीं है, उसने देखा भी होगा, पर हाउ टू लोकेट व्हाट आर द साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ अ मैप वो बच्चे को अभी नहीं पता है। सो बच्चा एक अपने बहुत ज़्यादा प्लेन स्टेज में है, उसको बस ये पता है कि येस दिस इज़ मैप एंड देयर इज़ सम लाइन्स शोइंग ऑन, बट उसको उसका इम्पोर्टेंस नहीं पता है। और इस चैप्टर के थ्रू हम उसको उन सब चीज़ों का इम्पोर्टेंस ही बताने जा रहे हैं। ये सब चीज़ें चेंज मत कीजिएगा, सिर्फ आप चेंज कर सकते हैं पीरियड, चेंज कर सकते हैं ड्यूरेशन, डेट, ये सब चेंज कर सकते हैं, बाकी सब स्टेटिक रहेंगी। जनरल एम्स अगेन जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी हम क्लास 6th के लेसन प्लान की, स्पेसिफिकली ज्योग्राफी के लेसन प्लान्स की बात करेंगे तो जनरल एम्स बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। जनरल एम्स एज इट इज़ रहेंगे, आप बिल्कुल उनको एज इट इज़, हाँ आपको ऐड करना है आप ऐड कर लीजिए, पर मुझे नहीं लगता है कि आपको उसमें से कुछ एलिमिनेट करने की ज़रूरत है, बिकॉज 5 जनरल एम्स तो होने ही चाहिए। ज़्यादा लिख सकते हैं, वो आपके इंडिविजुअल की चॉइस पे डिपेंड करता है। देन स्पेशल एम्स, अब स्पेशल एम्स हमेशा चेंज होते हैं, हर एक वीडियो में हर एक चैप्टर का अपना एक स्पेशल एम होता है, बिकॉज वो चैप्टर को डिफाइन करा है कि हम वो जो चैप्टर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उसका रीज़न क्या है, उसका एम क्या है, वो हम उससे क्या गोल अचीव करना चाहते हैं, हमारा आउटपुट क्या चाहते हैं हम, तो वो हम स्पेशल एम्स में डाल देते हैं। और जो भी हम चैप्टर में बच्चों को पढ़ाएंगे वही हमारा स्पेशल एम होगा। प्रायर नॉलेज, तो प्रायर नॉलेज में उनको ये पता है कि अर्थ इज़ sphere and there are some continents, there are some countries over there and we can see those countries on that particular globe kind of thing। पर अब उससे मैप का क्या कनेक्शन है वो हमको उनको वहाँ तक लेकर आना है, वो लिंक हमको बीच में उनको देनी है। सो ये हम लिंक देंगे अपने इंट्रोडक्शन क्वेश्चन से। इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस आर हाईली इंपॉर्टेंट, और मैं कहती हूँ ये 5 हैं क्वेश्चंस, पर बहुत कम है। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा चेंजेस अपने लेसन प्लान में करना होगा। 5 से कुछ ज़्यादा 7 या 8 हमारे इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस होने चाहिए, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं ना, लेसन प्लान की ज़रूरत भी क्यों है, क्योंकि हम उनको सीधे चैप्टर का नाम नहीं बता रहे, हम उनको बता रहे हैं उनका प्रायर नॉलेज से उनको न्यू नॉलेज तक लेके आना है। और वो जो बीच में जो वॉइड है, वो गैप है, वो फुलफिल करने का काम हमारे इंट्रोडक्शन क्वेश्चन करते हैं। तो ज़्यादा हो जाएंगे प्रॉब्लम नहीं है, कम नहीं होना चाहिए, और इतने तो आप लिख ही लीजिए। तो ये सारे इंट्रोडक्शन क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं, आप एज इट इज़ लिख दीजिए। मैं बहुत आराम से स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप लिख सकें। आई होप आपने लिख ली होंगी, और अगर नहीं लिखे हैं तो पॉज करके या स्पीड इसकी कम करके आप लिख लीजिए, और इतने में हम उनको बता देंगे। क्योंकि अब इंट्रोडक्शन क्वेश्चन से 2 वे कम्युनिकेशन होगा इंट्रोडक्शन में। पिछला वाला जो भी हमने स्पेशल एम, प्रायर नॉलेज, जनरल एम्स, ये जो भी कुछ देखा है ये सब हमारे लेवल पे था। इंट्रोडक्शन क्वेश्चन से हम आते हैं बच्चों के लेवल पे, कि जो हम उनको डिलीवर कर रहे हैं जो क्वेश्चंस, और जब वो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, मतलब जहाँ पे उनको वो क्लू लेस हो जाएंगे, हिंट लेस हो जाएंगे, तब हम उनको बताएंगे कि आज हम जो चैप्टर है मैप वो पढ़ने जा रहे हैं। हमारी टीचिंग मेथडोलॉजी सेम है, टीचिंग ऐड हमने बस एक और ऐड किया है, विच इज़ एटलस। एटलस हमारे पास में होना चाहिए। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर टीचिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर। प्रेजेंटेशन पे अब हम आते हैं, ये भी बच्चों के लेवल पे आता है कि ये इसका सारा जो थ्योरी है हम बच्चों को डिलीवर करने जा रहे हैं। मैंने बहुत चंक पॉइंट्स उसमें से निकाले हैं, पूरा का पूरा थ्योरी यहाँ पे पेस्ट नहीं किया है। अगर आपको लग रहा है कि प्रेजेंटेशन का जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो कम है, तो आप उसको बुक में से लिख सकते हैं। बाकी जितना इसमें है उतना तो लिखिए, एलिमिनेट मत कीजिएगा। प्रेजेंटेशन में यहाँ से हमने जो मेन हमारी जो डेफिनेशंस थी हमने वो ले ली हैं। उन डेफिनेशंस को ही हम बच्चों को समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। बहुत आराम से स्क्रॉल कर रही हूँ, आप पॉज करके प्लीज़ लिख लीजिएगा। इसी में हम उनको बताएंगे कि एटलस क्या होता है। अभी हम लेके तो आ गए हैं, लेकिन वो एटलस का पर्पस क्या होता है, हम उसको क्यों यूज़ करेंगे, ये हमको बस बच्चों को अभी बताना रहेगा। फिज़िकल मैप, अभी हम टाइप्स ऑफ मैप बच्चों को समझा रहे हैं, तो हमने 3 टाइप्स जो हमारे मैप्स के हैं वो यहाँ पे लिख दिए हैं। हम उनको हमारा जो एटलस होगा उसकी हेल्प से इन तीनों में जो डिफरेंस है वो समझा पाएंगे। दैट वुड बी वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर देम। देन उसके बाद में हमारे पास में आता है कंपोनेंट्स ऑफ मैप। ये तो टाइप्स थे। अब जब हम मैप देखते हैं तो
तो हम उसमें क्या क्या एलिमेंट्स देखते हैं, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हम कह सकते हैं मैप के, वो यहाँ पे आ गए। फर्स्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट विच इज़ डिस्टेंस, तो वो हमने यहाँ पे समझा दिया। डिस्टेंस के एक्चुअली अलग अलग पार्ट है, तो वो मैंने ABC नंबर करके डाल दिया है। उसके बाद में आता है नंबर 2 डायरेक्शन। आप प्लीज़ जब भी अपना लेसन प्लान बनाएं तो चाहे तो आप ड्रॉ कर सकते हैं ये कंपास और ये जो कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं, आप चाहे ड्रॉ कर सकते हैं, आप चाहे तो कहीं से कहीं कॉपी पेस्ट अगर किसी बुक में मिल जाए कोई ऐसा पिक्चर तो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, या फिर अलग से सेपरेटली बना के कटिंग करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जो भी आपको कन्वीनियंट लगे कीजिएगा, पर ज़रूर कीजिएगा। योर लेसन प्लान विल लुक वेरी गुड। देन उसके बाद में सिंबल्स पे हम आते हैं। नंबर 3 है हमारा, सिंबल्स हमने यहाँ पे ले लिया है। अब अगेन द सेम थिंग, आप नेट से फोटोकॉपी निकलवा के उसकी अकॉर्डिंगली कटिंग करके उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, आपको ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे वैसे करिए, पर ज़रूर करिएगा। सिंबल्स हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे, पॉज करके लिख लीजिएगा। मैं तो स्क्रॉल कर रही हूँ, पर आपके पास ऑप्शन है पॉज करने का। उसके बाद में जो सिंबल है उसमें अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे एक स्केच है, एक प्लेन है, तो वो आप लिख लीजिएगा। मैंने बहुत छोटा छोटा जो इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है वही लिया है, सो दैट हमारा जो 35 मिनट्स का जो टाइम है वो उसमें हम ये सारी चीज़ें कवर अप कर पाएँ। अब इसके बाद में आता है ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड पे हमको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमको, अब ब्लैक बोर्ड वर्क की हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मैं हमेशा से कहती आई हूँ, और ये मैंने जेन्युइनली खुद फील भी किया है, और हमारे टीचर्स ने भी हमें बताया कि ब्लैक बोर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है। हम जाते ही जैसे ही हमारा जो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होता है, जैसे हम डिक्लेयर करते हैं कि ओके आज हम ये पढ़ाने वाले हैं, उसी टाइम पे एट द वेरी मोमेंट हमको अपने चैप्टर का नाम, उसका नंबर बोर्ड पे लिख देना है, और उसके बाद में हमें अपना ब्लैक बोर्ड वर्क स्टार्ट कर देना है। जैसे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे टाइप्स ऑफ मैप्स, तो हमें वो लिख देने हैं, मैप की डेफिनेशन लिख देनी है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं 3 वो हमको लिख देने हैं। उसके बाद में आता है रिवीजन क्वेश्चंस, ये भी बच्चों के एंड पे होता है, तो बच्चों से हम रिवीजन क्वेश्चन में वो छोटे छोटे नॉर्मल से क्वेश्चंस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब वो अगर आप ये चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो इशू। सेम क्लास वर्क है, क्लास में हमने उनको 5 मिनट्स के लिए कोई काम दे दिया है और उसके बाद में हम उसको चेक कर रहे हैं, टैली कर रहे हैं, या बच्चों को ही बोल दिया है कि आप लोग आपस में एक्सचेंज करके देखो कि क्या हमारे जो पार्टनर ने, हमारा जो क्लासमेट है, उसने सही लिखा है। इसके बाद में आता है होमवर्क। होमवर्क में मैं प्रेफर करूँगी कि बजाय के थ्योरी क्वेश्चन के हम उनको कुछ क्रिएटिव टास्क दें, क्योंकि क्लास में बहुत थ्योरी हो गया है और SST में हमको बहुत ज़्यादा थ्योरी से डील करना पड़ता है समटाइम्स। तो मैं चाहूँगी कि आप उनको होमवर्क थोड़ा सा क्रिएटिव दें। मैंने, हो सकता है आपको मेरा ये वाला होमवर्क उतना क्रिएटिव ना लगे, पर आप उनको बोल सकते हैं कि आप एटलस लाइए, या फिर आप एक प्लेन पेपर पे इंडिया को ड्रॉ करके बताइए, ऐसा कुछ आप उसमें होमवर्क में दे सकते हैं। इट्स टोटली योर कॉल। सो या दिस इज़ द एंड ऑफ माई लेसन प्लान। आगे भी आपके लिए लेसन प्लान की और सीरीज़ लाती रहूँगी, लेकिन अगर आपको B.Ed के किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप साइमल्टेनियसली वो भी मुझसे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, सो दैट मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ अपनी तरफ से। इसमें अगर आपको कोई सजेशन लग रहा है कि इसमें ये चीज़ें और इंक्लूड होनी चाहिए और ठीक हो जानी चाहिए, तो आप मुझे वो बता दीजिए। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कोई कॉलीग हैं, कोई रिलेटिव्स हैं, जो भी हैं, अगर वो B.Ed कर रहे हैं, उनको लेसन प्लान्स की रिक्वायरमेंट है, साइंस, मैथ, SST, तो आप उनको बताइए। B.Ed के तो टॉपिक्स ऑब्वियसली डले हुए हैं, तो वो तो कोई भी सब्जेक्ट का व्यक्ति देख सकता है। या अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।